गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था कि विंग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वांगजी उसका हाथ पकड़कर सो रहा है और काउच पर आयुयान सो रहा है। विंग दोनों को देखता है जो एक जैसे सो रहे थे और विंग याद करता है आयुयान की शक्ल तो सेम टू सेम वांगजी से मिल रही है। अब आगे इसका मतलब आयुयान मेरा बेबी है। और वैसे भी वेंचाओ कह रहा था कि मैं प्रेग्नेंट था और वेंचाओ और आयुयान भी कुछ टाइम से मम्मा मम्मा कुछ ज़्यादा ही कह रहा था। इसका मतलब युवान मेरा और वांगजी का बेटा है, हमारा बेबी है। ये सोच ही रहा था तभी वांगजी की आँख खुल जाती है और वो विंग को देखकर कहता है, वाइफी तुम ठीक हो? वाइफी सुनकर विंग कहता है, लंचा आज पहली बार तुमने मुझे खुद से वाइफी कहा। इसका मतलब मैं भी तुम्हें हबी बुला सकता हूँ ना? वांगजी विंग के सामने फेस करके कहता है, हाँ वाइफी, तुम्हारा जब मन करे, जितनी बार मन करे उतनी बार तुम मुझे हबी कह सकते हो। विंग कहता है, फिर ठीक है, तो हबी मुझे किस चाहिए? वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ हबी मुझे किस चाहिए? वैसे भी इतने साल हो गए हैं मैंने अपने हबी को किस ही नहीं किया। वांगजी कहता है, विंग अब तो ये चाइल्डिश हरकत बंद कर दो। विंग कहता है, क्यों करो? और वैसे भी मैंने कहाँ किसी और से किस मांगा है, मैंने तो अपने ही हस्बैंड से किस मांगा है ना। तो चलो जल्दी करो और मुझे किस करो। वांगजी तो ये सुनकर शौक और वो फिर सोचता है मेरा विंग इतने सालों में भी नहीं बदला। और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे को हॉट पैशनेट किस करने लगते हैं। तभी युवान उठता है और वो दोनों को देखकर कहता है, मम्मा आप क्या कर रहे हो? जैसे ही विंग और वांगजी के कानों में आयुयान की आवाज़ जाती है वो दोनों एकदम से किस को ब्रेक कर लेते हैं। तभी वांगजी आयुयान को देखता है और कहता है, कुछ नहीं बेबी, वो तुम्हारी मम्मा को ब्रीथ नहीं आ रही थी ना, इसलिए सीपीआर दे रहा था। युवान कहता है, तो क्या अब मम्मा को ब्रीथ आ रही है? वांगजी कहता है, हाँ अब आ रही है। इसलिए युवान जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, मम्मा आप ठीक है? विंग कहता है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तभी आयुयान कहता है, अगर ठीक है मम्मा। और वो भी अपने मम्मा के फोरहेड पर किस करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। अब कुछ देर बाद जियान फेमियान मैडम यू चैन और सीचेन सभी विंग से मिलने आते हैं। जहाँ मैडम यू तो आते ही विंग को देखकर रोने लगती है और कहती है, तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते ना, क्या ज़रूरत थी गोली के आगे आने की? तभी विंग कहता है, मॉम अगर मैं गोली के आगे नहीं आता तो गोली मेरे हबी को लग जाती ना, और अपने हबी को मैं हट होते हुए कैसे देख सकता था। जो सुनकर मैडम यू वांगजी की तरफ देखती है, जहाँ अब वांगजी भी मैडम यू को गौर से देखता है और मैडम यू को देखकर कहता है कि ये और वो फिर उसे याद आ जाता है कि ये तो वही औरत है जिसका बरसों पहले एक्सीडेंट हुआ था और वांगजी उन्हें डेथ समझकर विंग को वहाँ से ले आया था। तभी वांगजी कहता है, आंटी आप ठीक है? ये सुनकर तो सब लोग सो। तभी सिचेन कहता है, वांगजी क्या तुम मिसेस जियान को जानते हो? वांगजी कहता है, हाँ यही आंटी तो विंग की मोम है। आंटी आपको याद है बरसों पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको आवाज़ भी दिया था मगर आप नहीं उठी और फिर मैं विंग को अपने साथ ले आया क्योंकि मुझे लगा उसके पास आपके अलावा कोई नहीं है। तभी सिचेन कहता है, वांगजी क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। जहाँ वांगजी कहता है, गगा आपको नहीं पता पर मैं एक अनाथ बच्चा था, भीख मांगकर अपना पेट भरता था और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं किसी के घर छत के नीचे खड़ा था, अपने आप को भीगने से बचा रहा था। तभी मुझे एक बेबी की रोने की आवाज़ आई और जब मैं पास गया तब मैंने देखा ये आंटी खून से लथपथ गिरी हुई थी। मैंने इनको आवाज़ भी दी थी मगर इन्होंने मेरी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि आंटी की डेथ हो चुकी है और 8 महीने का विंग अंदर गाड़ी में रो रहा था। फिर मैंने विंग को बाहर निकाला और विंग को लेकर मदद लेने गया मगर जब मैं वापस आया तो देखा गाड़ी में आग लग चुकी थी और फिर मैंने सोचा विंग भी अनाथ है और तब मैंने विंग को संभाला और उसे वहाँ से यहाँ लेकर आया। विंग का ध्यान रखा, उसे पढ़ाया और फिर एक दिन ग्रैंडपा मुझे मिले और वो मुझे लैन फैमिली में ले आए और मुझसे कहा कि आज से इस घर फैमिली और साथी सिचेन का ध्यान रखना। मगर आंटी आप जो सुनकर जियान फेमियान कहता है, वांगजी वो उस दिन किसी पर्सन से यू को
घर से बाहर तो निकाल दिया और साथ ही यू के सारे गहने पैसे वगैरह ले गया, मगर वहीं उसने यू का फ़ोन भी उठा दिया। मैंने यू को कॉल किया था, जो कॉल उस पर्सन ने पिक किया और उसने बताया कि उस औरत का एक्सीडेंट हो गया और उसकी लाश उस जगह पड़ी है। इसलिए मैंने जल्दी से हॉस्पिटल कॉल किया और यू के पास एम्बुलेंस भेजी। साथ ही पुलिस वाले भी आए, जहां उन्होंने बताया कि मैडम यू की बॉडी तो मिल गई, मगर हमें बेबी कहीं नहीं मिला। और हमने भी यही सोचा कि शायद हमारा विंग इस दुनिया में नहीं है, या फिर वही पर्सन बेबी को ले गया। और फिर हमने बहुत जगह बेबी की तलाश की, मगर हमें हमारा बच्चा ना मिला। करीब 2 साल बाद जब यू को होश आया तो उसने सबसे पहले बच्चे के बारे में ही पूछा और फिर हमने उसे बता दिया कि बच्चा इस दुनिया में नहीं है। जो सुनकर यू एकदम पत्थर बन गई। उसका दिल दिमाग ये मान ही नहीं पाया कि उस एक्सीडेंट में उसने अपने बेबी को खो दिया। और फिर 22 साल बाद जब विंग हमें जख्मी हालत में मिला, तब यू के शरीर में जान आई और उसने कहा कि यही उसका आचिन है। और तब से लेकर अब तक यू उसे अपना बेटा मानती है। मगर हमें क्या पता था कि जिसे हम अपना बेबी समझ रहे थे वो रियल में हमारा बेबी होगा। ये सुनकर तो विंग की आंखों में भी आंसू थे कि उसके पास उसके मॉम डैड भाई बहन सब कुछ है। वहीं मैडम यू भी ये जानकर हैप्पी हुई कि विंग सच में उनका आचिन है। और अब मैडम यू विंग को हक करके कहती है कि तुम अब मेरे साथ अपने घर पर ही रहोगे। जो सुनकर तो विंग शौक होकर कहता है, पर मॉम मेरी शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड है, मेरा बेबी है। यू कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। विंग कहता है, मॉम ये आप क्या कह रही है। और फिर सैड होकर कहता है, मैं अपने लंजा से दूर नहीं रह सकता। वैसे भी मॉम आपने देखा ना, मैं 5 साल अपने लंजा से दूर था तो मैं सब कुछ भूल गया था। क्या आप अभी भी चाहती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। जो सुनकर मैडम यू कहती है, नहीं विंग मैं ऐसा नहीं चाहती। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे मेरे लंजा के पास रहने दीजिए ना प्लीज़ मॉम। मैडम यू कहती है, ठीक है बेटा, वैसे भी जहाँ उसका बच्चा खुश हो वहीं उसके माँ बाप भी खुश है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब 1 हफ्ते बाद विंग वापस लैंड मैंशन आ चुका था। वहीं उसके मॉम डैड भी विंग के पास ही थे। विंग अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी था, मगर एक पर्सन था जो विंग को देखकर अपने मन ही मन जहर भर रहा था। वो विंग को देख देख जल भुन रहा था। मगर इधर विंग की लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। वांगजी विंग से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। साथ ही अब एक पल के लिए भी वो विंग को अकेला नहीं छोड़ता था। उसने और भी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी लगा दी थी। वहीं अब हम रात का समय देखते हैं, जहां विंग और वांगजी अपने बेडरूम में थे। वहीं वांगजी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और विंग बेड पर बैठकर बोर हो रहा था। तभी वो वांगजी की तरफ देखता है और उसके दिल में नोटी नोटी ख्याल आ रहे थे। वो कुछ देर तो वांगजी को देखता है, जिसने एक बार भी विंग की तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये देखकर अब विंग उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। और पहले तो वो अपनी शर्ट उतार कर अपना घाव देखता है, जो परफेक्ट तरीके से रिकवर हो चुका था। ये देखकर विंग मन में सोचता है, ये घाव ठीक हो चुका है और अब वो वांगजी के साथ वो सब कर सकता है। इसलिए विंग अपने सारे कपड़े उतारता है और केवल बाथरूम पहनकर बाहर आ जाता है। और वो वांगजी की तरफ देखता है, जो अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। विंग को ये देखकर अब गुस्सा आता है और वो वांगजी के पास जाता है और लैपटॉप बंद कर देता है। ये देखकर वांगजी कहता है, विंग ये तुम। और तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, जो केवल बाथरूम में बाहर आया था। ये देखकर वांगजी कहता है, विंग ये सब क्या है और तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। विंग वांगजी को शेड्यूस करते हुए कहता है, अभी हम लोग कब से इंटीमेट नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज हम दोनों वो सब करें। जो सुनकर वांगजी शौक होते हुए कहता है, क्या। और वो इतने जोर से कहता है कि एक पल के लिए तो विंग भी डर जाता है और वो एकदम से वांगजी के लिप्स पर फिंगर रखते हुए कहता है, अभी इतना शौक क्यों हो रहे हो। वैसे भी ये सब करना तो हमारा लीगली हक है और तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हूँ। ये सुनकर वांगजी विंग का हाथ हटाते हुए कहता है, विंग ये क्या बकवास कर रहे हो और अभी मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ अंदर जाओ और अपने कपड़े पहनो, समझे। विंग कहता है, क्या। पर क्यों वांगजी, जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ तब से तुम एक बार भी मेरे पास नहीं आए, आखिर क्या बात है। वांगजी कहता है, विंग तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें तुम्हारे बेली में गोली लगी है।
गोली लगी थी। विंग कहता है पर मैं अब ठीक हूँ। और वो बाथरोब हटाकर कहता है देखो अब तो निशान भी नहीं है और ना ही मुझे पेन है। और जिस तरह विंग दिखा रहा था वो देखकर तो वांग जी की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि विंग ने अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं पहना था, जिससे विंग की अपर बॉडी और विंग के लेग्स वांग जी के सामने विजिबल हो रही थी। और वांग जी जो अपना सलाइवा गटकता है और जल्दी से विंग की बॉडी को छुपाते हुए कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है वांग जी मैं क्या कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं अपनी बॉडी अपने हस्बैंड को दिखा रहा हूँ, किसी बाहर वाले को नहीं। और ये बताओ आप कब तक शर्माने वाले हो, क्योंकि शर्माते शर्माते तो आप 30 साल के हो चुके हो और अब 2-3 साल बाद शायद फील करोगे ना, तो उसके बाद तो आपसे कुछ भी नहीं होने वाला। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो, सही तो कह रहा हूँ। वैसे भी 2-3 साल बाद आप ओल्ड हो जाओगे, उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तब मेरा क्या होगा। वांग जी कहता है क्या मतलब। विंग अपना बाथरूम टाई करता है और फिर बेड पर बैठते हुए कहता है क्या का क्या मतलब। मेरा मतलब ये है हबी कि जैसे ही आप 35-40 साल के होंगे तब मैं मुश्किल से 27 से 28 साल का होऊंगा ना। विंग ये वांग जी से पूछता है। वांग जी कहता है हाँ तो। विंग कहता है तो मैं ये अपनी तो मैं भरपूर जवानी में रहूंगा, उस समय मैं कम से कम 3 या 4 राउंड ले लूंगा। मगर आप। वांग जी कहता है मगर आप क्या। विंग कहता है आप तो एक राउंड भी पूरा कर लो वही बड़ी बात है। इसलिए मैं चाह रहा था कि अभी आपके शरीर में जान है तो मुझे 1-2 बेबी दे दो, ताकि मैं कम से कम बच्चों में तो बिजी रहूँगा, वरना मैं बार बार तुमसे कहता ही रहूँगा और आप कहोगे नहीं वाइफी आज रहने देते हैं, कल की एक्टिविटी की वजह से मेरी बॉडी में पेन है, इसलिए अब आप सोच लीजिए। इतना कहकर विंग बेड पर लेट जाता है और मन ही मन खुश हो रहा था कि वो तरीका तो काम नहीं आया, मगर लगता है ये तरीका काम आ जाएगा। और वो इंतज़ार करने लगता है कि अभी वांग जी जब इस बात के ऊपर सोचेगा तो वो ज़रूर मेरे पास आएगा। और हकीकत में वांग जी वही सोच रहा था। वो इमेजिन करता है कि उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए और विंग उसके सामने एक कॉलेज बॉय की तरह खड़ा है और वांग जी से कह रहा है कि अभी आज तुम वो सब करोगे या फिर आपकी बैक में बाम लगा दूँ। जहाँ वांग जी विंग से कहता है वाइफी बाम ही लगा दो। और विंग मेरी कमर में बाम लगाने के बाद खुद किसी और पर्सन के पास चला जाएगा और वांग जी उन लोगों को देखता रहेगा। ये सोचते हुए वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है और जोर से कहता है नहीं विंग। तभी विंग उठता है और कहता है अभी क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, और वो चुपके से बेड पर आ जाता है। जहाँ पहले तो वो विंग से कहता है विंग सो जाओ, और विंग भी कहता है ओके गुड नाइट वांग जी। कुछ भी नहीं। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। फिर कुछ देर बाद वांग जी खुद विंग के पास खिसकता है और उसको पीछे से हक कर लेता है और धीरे से कहता है विंग क्या तुम सो गए। विंग अब तुरंत वांग जी की तरफ पलटता है और फेस पर एक स्माइल रखकर कहता है नहीं अभी बताओ क्या बात है। वांग जी कहता है विंग क्या सच में तुम्हारे बेली में कोई पेन तो नहीं है ना। विंग कहता है नहीं अभी मैं एकदम ठीक हूँ, ये देखो। और विंग वांग जी का हाथ पकड़कर अपने बाथरूम के अंदर ले जाकर बेली पर रख देता है। जैसे ही वांग जी का हाथ विंग के बेली पर टच होता है, विंग के बेली में तो बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं। वही वांग जी धीरे धीरे बाथरूम के अंदर ही विंग की बेली पर अपना हाथ स्लाइड करने लगता है। और विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, तभी वांग जी भी विंग के फेस की तरफ देखता है और धीरे धीरे उनके लिप्स की तरफ बढ़ जाता है और फिर विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग के लोअर लिप्स को सक करने लगता है। धीरे धीरे विंग भी वांग जी के अपर लिप्स को सक करने लगता है और अब कुछ देर बाद ही विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं वांग जी अपने हाथ से पहले तो विंग के लोअर पार्ट को पकड़ता है और हल्का हल्का स्क्वीज करता है और फिर विंग की बॉडी पर ही अपने हाथ को स्लाइड करता है और फिर उसके ब्रेस्ट पर आ जाता है और उसको पिंच करता है, स्क्वीज करता है। और अब वांग जी विंग का बाथरूम खोल देता है और विंग की ऊपर ऊपर आ जाता है। वहीं विंग ने किस के दौरान अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। वहीं विंग भी अपने एक हाथ को वांग जी के शर्ट के अंदर डाल देता है और वांग जी के बैक को स्क्रैच करने लगता है। और अब वांग जी धीरे धीरे विंग के नेक से होते हुए
उसके ब्रेस्ट पर आ जाता है। वहाँ उसे लिक सक और बाइट करता है और फिर बढ़ते बढ़ते उसके बेली पर और फिर बेली से होते हुए उसके लोअर पार्ट पर, जहाँ वांग जी विंग के लोअर पार्ट पर किस करता है, लिक करता है, सक करता है। और अब विंग पूरी तरह एरोस्ट हो चुका था, जहाँ अब वो वांग जी से कहता है कि अब वो वांग जी को फील करना चाहता है। इसलिए वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर से उठता है और अपने सारे कपड़े निकालने के बाद विंग को प्रिपेट करता है और विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहां अब केवल विंग और वांग जी के मॉर्निंग साउंड और हैवी ब्रीथ की ही आवाज़ें आ रही थी। वहीं आज विंग और वांग जी 5-6 राउंड लेने के बाद बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं और एक दूसरे से हटते हुए एक दूसरे के फेस को देखते हैं, जहां दोनों के ही आंखों में एक दूसरे के लिए सेटिस्फेक्शन थी। और अब वांग जी उठता है, विंग को गोद में उठाता है और फिर दोनों शावर लेते हैं और बाहर आकर सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग आयुआन की आवाज़ के साथ दोनों उठते हैं, जहां आयुआन कहता है गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग डैडा। वहीं आयुआन विंग से कहता है मम्मा मुझे रेडी कर दो, मुझे स्कूल जाना है। जहां नाइट की एक्टिविटी के कारण विंग को पेन हो रहा था। ये देखकर वांग जी कहता है युवान आज मम्मा नहीं, आपको डैडा रेडी करेंगे। इतना कहकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है तुम आराम करो। विंग हमें सिरे लाता है और अब वांग जी आयुआन को गोद में उठाता है और वॉशरूम में ले जाता है, जहां वो आयुआन को अच्छे से फ्रेश करवाता है और रेडी करके नीचे लाता है। जहां वांग जी अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि युवान को अच्छे से स्कूल ले जाओ, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझे। बॉडीगार्ड जी बॉस कहते हैं और युवान को लेकर चले जाते हैं। वहीं वांग जी नीचे हॉल में जियान फेमियान, मैडम यू, जियान चैन और अपने गगा को गुड मॉर्निंग कहता है और उसके पास ही बैठ जाता है, जहां सभी पूछते हैं कि विंग कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। वांग जी कहता है वो सो रहा है। तभी मैडम यू कहती है उसकी तबीयत तो ठीक है ना। वांग जी कहता है हाँ वो एकदम ठीक है, बस कुछ ही देर में आता होगा। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग आज कुछ अजीब तरह से चल रहा था। वो अपने मोम डैड गग्गा और सिचेन को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर मैडम यू विंग से पूछती है कि क्या हुआ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, और वो ऐसे अजीब तरीके से क्यों चल रहा है। जो सुनकर पहले तो विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर कहता है कुछ नहीं मॉम, वो कल रात को वो वॉशरूम में फिसल गया था। मैडम यू कहती है क्या उसे चोट तो नहीं आई। विंग कहता है नहीं मॉम, वांग जी ने संभाल दिया था। तभी मैडम यू वांग जी से कहती है वांग जी तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि विंग कल रात को फिसल गया था। जो सुनकर वांग जी कहता है मॉम वो सुबह विंग लेटा था ना, इस वजह से पता नहीं चला कि विंग ऐसे लड़खड़ा कर चल रहा है। तभी मैडम यू कहती है विंग चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। जो सुनकर विंग कहता है नहीं मॉम, वांग जी ने लगा दिया है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। मैडम यू कहती है चलो ठीक है अब हम चलते हैं। विंग कहता है क्या चलते हैं, चलते हैं का क्या मतलब, आप कहाँ जा रहे हैं। मैडम यू कहती है बेटा हम लोग वापस संगाई जा रहे हैं। विंग कहता है क्या इतनी जल्दी। मैडम यू कहती है जल्दी कहाँ बेटा, वैसे भी हमें कितना टाइम हो गया है यहाँ, और फिर तुम्हारे डैड और भाई का भी तो काम है ना, और फिर हम लोग कब से यहाँ हैं तो बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है ना। जो सुनकर विंग चैन से कहता है गगा आप लोग यहीं शिफ्ट हो जाओ ना, वैसे भी हम साथ साथ रहेंगे वांग वांग जी कहता है हाँ मॉम, वैसे भी इस घर में मैं गग्गा और विंगी रहते हैं, आप लोग भी साथ में रहोगे तो हम सब अच्छे से काम कर पाएंगे। वैसे भी विंग घर में अकेला बोर हो जाता है, आप विंग के साथ रहेंगे तो मुझे भी टेंशन कम रहेगी, तो आप सब लोग हमारे साथ ही रहिए ना। जो सुनकर सिचेन भी कहता है हाँ आंटी प्लीज़ आप लोग हमारे साथ ही रहिए ना। और रहा आपके बिजनेस का सवाल, तो मैं और वांग जी आपका बिजनेस कल ही बीजिंग शिफ्ट कर देंगे, क्यों चैन, तुम्हारा क्या ख्याल है। चैन कहता है अब मैं क्या कहूँ, जैसा डैड कहेंगे। और अब सब जियान फेमियान की तरफ देखने लगते हैं। जियान फेमियान कहता है मुझे मत देखो, अपनी मोम से पूछो। तभी विंग कहता है प्लीज़ मोम आप हमारे साथ ही रहिए ना। जो सुनकर मैडम यू कहती है ओके हम बीजिंग शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर तो विंग हैप्पी हो जाता है और अपने मोम को हक कर लेता है और अपनी मोम को थैंक यू कहता है। इधर से चैन कहता है चैन फिर चलो तुम्हारा बिजनेस यहाँ शिफ्ट करते हैं, और वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इधर विंग वांग जी से कहता है वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा एक्साइट गगा लग रहे हैं मोम डैड को यहाँ रखने के लिए।
कहीं मेरे गग्गा और तुम्हारे गग्गा के बीच में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही। वांग जी कहता है, विंग तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। विंग अपने मन में कहता है, कुछ तो पक्का है वांग जी, और मैं इस चीज़ का पता लगा के ही रहूँगा। अब उन लोगों का दिन ऐसे ही बीतता है। अब हम शाम के सीन देखते हैं जहाँ विंग और मैडम यू डिनर टेबल पर डिनर लगा रहे थे। वहीं जियान फेमियान काउच पर बैठा था। तभी विंग के मोबाइल पर एक कॉल आता है। विंग वो कॉल उठाता है और एकदम से उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। तभी विंग जोर से चिल्लाता है, मॉम। जो सुनकर मैडम यू कहती है, विंग, और दौड़कर विंग के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तभी घर पर वांग जी भी आ जाता है। वो भी विंग से पूछता है कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। विंग हैप्पी होते हुए कहता है, न्यूसेन मिल गया, न्यूसेन मिल गया वांग जी, न्यूसेन मिल गया। वांग जी कहता है, क्या, कहाँ। विंग कहता है, वो हॉस्पिटल में है, अभी अभी डॉक्टर का कॉल आया था। वांग जी कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ, अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था। डॉक्टर ने बताया कि मेरा फ्रेंड न्यूसेन उनके हॉस्पिटल में है। वांग जी कहता है, क्या। विंग कहता है, वांग जी चलो हॉस्पिटल चलो। ये कहते हुए विंग वांग जी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। मगर इधर वांग जी को कुछ शक हो जाता है कि अचानक 5 साल बाद न्यूसेन मिल गया, और उसके मिलने की खबर भी सीधे विंग के मोबाइल पर आई, जो मोबाइल और नंबर मैंने कुछ टाइम पहले ही विंग को दिया है। वांग जी यही सब सोच रहा था, मगर विंग तो एक्साइट होकर बस यही कहे जा रहा था कि चलो न्यूसेन मिल गया। मुझे कब से उसकी चिंता हो रही थी, मैं तो उसके लिए बहुत कुछ सोच बैठा था, मगर थैंक गॉड न्यूसेन मिल गया। इतने देर में विंग और वांग जी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां विंग और वांग जी डॉक्टर से मिलते हैं और पूछते हैं कि न्यूसेन कहाँ है। जहां डॉक्टर विंग और वांग जी को न्यूसेन के पास ले जाता है। जहां जब विंग और वांग जी न्यूसेन को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। उसके हर जगह पट्टी बंदी थी। ये देखकर विंग की आंखों में आंसू थे और वो न्यूसेन को देखकर कहता है, न्यूसेन, और उसके पास जाकर बैठकर उसका हाथ पकड़ता है और डॉक्टर से पूछता है कि ये सब। अब डॉक्टर विंग और वांग जी को अपने केबिन में ले जाता है, जहां वो विंग और वांग जी को बताते हैं कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। लगता है इनके साथ कई सालों सेक्सुअल असोल्ट हो रहा था। यहाँ तक इनका कई बार मिसकैरेज भी हुआ है और इनका अबॉर्शन भी किया गया है। साथ ही इन्हें काफ़ी सालों से ड्रग्स भी दिया जा रहा है और इनके साथ में मारपीट भी किया गया है, जिस वजह से उनकी ये हालत है। ये सुनकर तो विंग और वांग जी दोनों शौक कि क्या न्यूसेन को इतना कुछ झेलना पड़ा है। तभी वांग जी पूछता है, पर डॉक्टर आपको न्यूसेन कहाँ मिला और आपके पास विंग का नंबर कहाँ से आया। जो सुनकर डॉक्टर कहता है, दरअसल इनके मोबाइल से जिसमें इनके फ्रेंड्स के नंबर थे, हमने उन पर कॉल किया। जहाँ पहले हमने विंग का नंबर डायल किया, मगर वो नंबर बंद आ रहा था। फिर हमने दूसरे नंबर पर कॉल किया, वो भी बंद आ रहा था। फिर हमें एक तीसरा नंबर दिखा जो वेंचाओ का था, और उस पर्सन ने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, ना ही न्यूसेन मेरा फ्रेंड है, वो विभूषण का फ्रेंड है, इसलिए उन्हें कॉल कीजिए। और फिर हमने आपके ऑफिस में कॉल किया, जहाँ किसी पर्सन ने आपका और विंग का नंबर दिया, और तब जाकर हम आपकी वाइफ को कॉल कर सके। जो सुनकर वांग जी और शौक हो जाता है कि उसकी कंपनी से किसी ने विंग का नंबर दिया, मगर किसने, और इस बात का पता उसे क्यों नहीं है। वांग जी अपने मन में यही सोच रहा था। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर विंग, अगर आप न्यूसेन की फैमिली को जानते हैं तो प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए, क्योंकि इस समय यहाँ कोई अपना होगा तो उन्हें रिकवर होने में मदद मिलेगी। जो सुनकर विंग कहता है, डॉक्टर, न्यूसेन का कोई नहीं है, वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड था, मगर कुछ साल पहले ही उनके मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो अकेला ही रहता था। डॉक्टर कहता है, ओ। विंग कहता है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मुझे बताइए क्या करना है, उसका मैं हूँ उसका। डॉक्टर कहता है, ओके मिस्टर विभूषण, वैसे फ़िलहाल वो ठीक है, मगर वो एक ड्रग्स एडिक्ट है और उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स दिया जाता था, तो शायद वो कभी कभी आपसे ड्रग्स की मांग करे और आप पर चिल्लाए या फिर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप ये बताइए कि हम उन्हें यहाँ रखें या फिर आप उन्हें अपने साथ रखेंगे। जो सुनकर वांग जी एकदम से कहता है, आप उसे यहीं रखिए, और हाँ, इसका इलाज अच्छे से करिए, पैसे की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं वांग जी, ये तुम क्या कह रहे हो, न्यूसेन यहाँ नहीं रहेगा, वो हमारे साथ लैंड मैंशन में चलेगा। तुम्हें पता है ना, उसका मेरे सिवा और कोई नहीं है, और तुम्हें लगता है वो हॉस्पिटल में घर से बेहतर अच्छा हो पाएगा।
घर में न्यूसेन फैमिली के बीच में रहेगा तो और भी बेहतर फील करेगा। इसलिए प्लीज़ डॉक्टर आप मुझे बताइए हम न्यूसेन को कब घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर कहता है हम उन्हें 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। वैसे भी तन के घाव से ज़्यादा उनके मन पर घाव है और आपने सही कहा, फैमिली के बीच उनकी अच्छी केयर होगी। विंग डॉक्टर को थैंक यू कहता है और अब हम वांग जी को देखते हैं जो डॉक्टर के केबिन से बाहर आने के बाद विंग से कहता है, विंग अंदर ये सब क्या था। विंग कहता है क्या कहना चाहते हो वांग जी। वांग जी कहता है, विंग तुमने सुना ना, डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि न्यूसन एक ड्रग एडिक्ट और ड्रग्स के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसे संभालना आसान नहीं होगा, वो किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है, तुम्हें, युवान को, मोम डैड को, किसी को भी। उसके बावजूद भी तुम उसे लैंड मेंशन ले जाना चाहते हो। विंग कहता है, अभी तुम भी ना, ये क्या सोच रहे हो। न्यूसन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा। और शायद आपने डॉक्टर की बात ध्यान से नहीं सुनी। डॉक्टर ने भी बताया कि उसकी केयर, उसकी देखभाल घर में हॉस्पिटल से अच्छी हो सकती है। और क्या आप चाहते हो कि आपका विंग अपने फ्रेंड के लिए कुछ ना करे। ये सुनकर तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है और इसलिए वो विंग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। वांग जी कहता है, ओके विंग ठीक है, मगर हाँ अगर न्यूसेन ने किसी को भी हार्म पहुंचाया तो मैं उसे वापस हॉस्पिटल भेज दूंगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कहोगे। विंग कहता है, ओके हबी। अब विंग वांग जी से कहता है कि वो आज रात हॉस्पिटल में ही रहेगा और अब वो घर जाकर आराम करे, मगर वांग जी मना कर देता है कि वो विंग को छोड़कर नहीं जाएगा। और अब विंग और वांग जी पूरी रात वही न्यूसेन के पास रहते हैं। अब अगली मॉर्निंग न्यूसेन को होश आता है, जहां वो सामने विंग को देखता है तो शौक होकर कहता है, विंग तुम ठीक हो। और न्यूसेन एकदम उठकर विंग को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, विंग तुम कहाँ चला गया था, पता है मैं कितना घबरा गया था। आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। जो सुनकर विंग कहता है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं तुम्हें छोड़कर गया था, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, उस दिन जाने के लिए भी तो मैंने ही कहा था ना। विंग कहता है, हाँ कहा था और मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा, मदद लेके वापस आऊँगा। और जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैंने देखा तुम फर्श पर गिर चुके थे। मैंने तुम्हें काफ़ी उठाया पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया और फिर मैं वेंचाओ से बचते हुए बाहर निकला और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं अपनी याददाश्त खो चुका था, मुझे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मुझे वापस आने में लेट हो गया। मगर अब मैं आ गया ना, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ न्यूसेन, हाँ न्यूसेन भी हाँ में सिर हिलाता है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग और वांग जी न्यूसेन को घर लेके आ चुके थे। वहीं विंग न्यूसेन को अपने मॉम डैड और गगा से मिलवाता है, वहीं अपने बेटे अयान से भी मिलवाता है, जिसे देखकर न्यूसेन को अपने बीबी की याद आ जाती है और वो विंग से कहता है कि उसे आराम करना है। विंग हाँ में इशारा करता है और सर्वेंट से पूछता है कि कमरा रेडी है ना। सर्वेंट हाँ में जवाब देते हैं। अब विंग न्यूसेन से कहता है कि तुम आराम करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला देना। न्यूसेन हाँ में सिर हिलाता है और विंग को थैंक यू कहता है और कहता है कि जहाँ बुरे टाइम पर अपने साथ छोड़ देते हैं वहीं तुम गैर होकर मेरा साथ दे रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है, क्या कहा तुमने, गैर, तुमने न्यूसेन, तुम मुझे गैर मानते हो। अरे यार तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे भाई हो और मेरी फैमिली भी, मगर आज तुमने गैर बोलकर मेरा दिल तोड़ दिया है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, विंग मेरा वो मतलब नहीं था और आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। विंग कहता है, नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जहाँ न्यूसेन कहता है, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी ना। इतना कहते ही वो विंग को हक कर लेता है। अब विंग भी मान जाता है और न्यूसेन को माफ़ करके कहता है, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। अब हम न्यूसेन को देखते हैं जो विंग के बाहर जाने के बाद अपने फेस पर एक डेविल से स्माइल लाता है और फिर अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करके कहता है कि मैं लैंड मेंशन में आ गया हूँ और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मगर मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसे कुछ भी मत करना। और हाँ मुझे मेरे इंजेक्शन भी चाहिए। अगर उधर से आवाज़ आती है, अगर तुम अच्छे से अपना काम करोगे तो तुम्हें इंजेक्शन भी मिलेगा और तुम्हारे बच्चे की केयर भी अच्छे से होगी, समझे। और हाँ अब हम अपने फ्रेंड के पास पहुंच गए हैं तो कोई होशियारी मत करना, वरना तुम जानते हो ना हम तुम्हारे बेबी के साथ क्या करेंगे। जो सुनकर न्यूसेन घबराते हुए कहता है, प्लीज़ तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना,
मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, पर प्लीज़ मेरे बच्चे के साथ कुछ मत करना। उधर से वो पर्सन कहता है गुड और फ़ोन रख देता है। इधर न्यूसेन अपने मन में कहता है आई एम सॉरी बीइंग, पर मुझे अपने बच्चे के लिए ये सब करना होगा और